नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के समय में सेमीकंडक्टर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसमें आपको देखने को मिलेगा। कार, लैपटॉप, मोबाइल, हर डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से चाइना इस रेस में सबसे आगे निकलता जा रहा है। रिसेंटली एक न्यूज सामने आई है सेमीकंडक्टर को लेकर कि यूएस ने काउंटर करने की कोशिश करी है और $280 बिलियन का जो बिल है उसको लाया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हो, $280 बिलियन यूएस चिप्स बिल फॉर बूस्टिंग सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन टू कम्पीट विद चाइना। तो यहाँ पर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया है, चिप्स एंड साइंस बिल। चिप्स मतलब कि क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। इसके तहत $280 बिलियन का जो असिस्टेंस है, सब्सिडीज है, वो यूएस गवर्नमेंट अपने कंपनीज को देगी ताकि यूएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। यूएस यहाँ पर कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ज्यादा तेजी से बढ़ सके। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बिल यूएस में चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को $52 बिलियन की सब्सिडीज और एडिशनल टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा $200 बिलियन साइंटिफिक रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई नोवेल टेक्नोलॉजीज में अलोकेट किया जाएगा। ये जो बिल पास किया गया है ये डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, जैसे कि जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो कई सारे रिपब्लिकन्स है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है, उनके द्वारा इसको अपोज किया गया था। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कई लोग हैं जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया था। तो रेड शो ऑफ यूनिटी में इस बिल को पास कराया है कुछ रिपब्लिकन की मदद से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये बिल को अभी क्यों पास कराया गया? सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम तो पिछले 2-2.5 सालों से चल रही है, तो यूएस गवर्नमेंट पहले क्यों पास नहीं करा पाई? तो देखो, कई कारणों की वजह से इस बिल को पास कराने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। यूएस पार्लियामेंट के अपर हाउस में और सेनेट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, उनके द्वारा इस बिल को काफी पुश किया जा रहा था। वो 2019 से कई रिपब्लिकन्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें यहाँ पर ये बिल लाना चाहिए और कंपनीज को हेल्प करनी चाहिए ताकि जो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग है ये यूएस के अंदर ही हो सके। लास्ट ईयर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से यूएस के लॉ मेकर्स को रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर हो तो ज्यादा बेहतर है। 2020 से लैपटॉप, मोबाइल जैसे डिवाइसेस का यूज बढ़ गया तो साथ ही चिप्स की डिमांड भी बढ़ गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल पूरी दुनिया में जो चिप्स पर निर्भरता है वो 75% ईस्ट एशिया द्वारा पूरी की जाती है। ताइवान, साउथ कोरिया, वहाँ पर जो सैमसंग है उनके द्वारा काफी ज्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन चाइना प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। ये एक नेशनलिस्टिक आर्ग्यूमेंट है जिसमें यूएस चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। और जो बिल पास किया गया है उसके सारांश में कहा गया है कि आज के समय यूएस के अंदर केवल 12% चिप्स ही मैन्युफैक्चर होते हैं, बाकी इम्पोर्ट कराना पड़ता है। 1990s में ये 37% हुआ करता था। तो कई फॉरेन कॉम्पिटिटर्स है इंक्लूडिंग चाइना, वो बाकी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कई कंपनीज यूएस से निकलकर चाइना में चली गई है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा, चिप्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? चिप्स काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिलिकॉन जैसे मटेरियल से बना है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। चिप्स का यूज कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरिंग मेमोरी चिप्स या लॉजिक चिप्स के रूप में किया जाता है, जो प्रोग्राम चलाते हैं और ब्रेन के रूप में वर्क करता है। चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसीजन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होती है और पर्टिकुलर कंडीशंस की भी आवश्यकता होती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास या अंदर छोटी मोटी गड़बड़ की वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से चिप काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल इनकी शॉर्टेज हुई थी तो सैमसंग ने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था कि जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है उसकी वजह से बड़ी मात्रा में शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स को इंटरनेट राउटर का ऑर्डर देते समय एक साल का वेट करना पड़ रहा था चिप्स की कमी की वजह से। एप्पल का ये कहना था कि उनके आईपैड, मैकबुक, उनकी सेल्स काफी अफेक्ट हुई है क्योंकि ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जिससे रेवेन्यू में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा था। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि क्या चाइना के द्वारा कुछ बोला गया है? इस बिल के अंदर आप प्रोविजन में देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी कंपनीज इस बिल के तहत मदद लेगी वो कंपनी चाइना में चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। और इसकी वजह से चाइना ने यूएस को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है। ये बिल पास भी नहीं हुआ था तभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यूएस को इस तरह का ऑब्स्टेकल्स नहीं लाना चाहिए। नॉर्मल साइंस में, टेक्नोलॉजी में, पीपल टू पीपल एक्सचेंज में और ऑपरेशन में रुकावट नहीं करनी चाहिए। चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स जैसे चाइना के सरकारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रोविजन की आलोचना करी जो यूएस कंपनियों को चाइना के साथ डील करने के लिए पनिश करेगा और इसे ग्लोबल सप्लाई चेन से चाइना को बाहर करने के लिए वॉशिंगटन बीट का लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन होने का आरोप लगाया। तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि $280 बिलियन का जो यूएस सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है, इसकी वजह से क्या यूएस में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है या नहीं।
तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।